चलिए आज हम प्रश्नावली 4.4 के जो सवाल हैं उसे हल करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा इससे पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्रश्नावली 4.3 के जो हल किए हुए प्रश्न हैं आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमें जो सॉल्व करना है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति इसमें हमें बतानी है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0, जिसमें हमारी तीन तरह की इसकी प्रकृति होती है द्विघात समीकरण की। जिसमें पहली है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac किससे बड़ा है? 0 से। अगर 0 से बड़ा क्या होगा? b² - 4ac अगर ये आता है तो हमारा दो वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, या होंगे। और इसी प्रकार आप देखिए b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac = 0 आता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, मतलब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और यदि b² - 4ac < 0, मतलब b² - 4ac जो हमारा किससे बड़ा होगा? छोटा होगा 0 से। b² - 4ac क्या होगा? छोटा 0 से, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी ये नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो ये b² - 4ac ये कौन सी चीज़ है? इसके लिए मैं बता दूं b² - 4ac इसे कहा जाता है वित्तीकार और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट। ठीक, और इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट 2x² - 3x + 5 = 0। अब हम क्या करते हैं, इसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में हमें, जैसे हमारा ये द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, तो इससे हमें a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? देखो x² का गुणांक क्या है? 2, ये 2 आ गया। और यहाँ पर x का गुणांक b है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 3, हमारी ये काय का? माइनस का। ठीक, तो ध्यान रखना माइनस और प्लस का, तो ये -3 आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 5, तो c = 5। तो हमें किस में रखना है? वित्तीकार। वित्तीकार क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट, और इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है b² - 4ac। डेल्टा = या हिंदी में कहें वित्तीकार बराबर होता है b² - 4ac के। तो बस सिंपल हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र एक तरह से कह लीजिए, और इन सब की वैल्यू इसमें रख के हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए डेल्टा की वैल्यू हमें b² मतलब b की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर -4 गुना a क्या हमारा? 2 गुना c क्या है? 5। सिंपल इसे सोल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3 × 9, और माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा +9। ठीक है, -4 गुना 2 करोगे क्या आएगा? 4 दूनी 8, और 8 पंजे कितना होता है? 40, तो ये आ गया हमारा 40। ठीक, अब इसे सोल्व कर लीजिए। अब क्या आ जाएगा? -31। अब देखिए जो मैं यहाँ पर बता रहा था b² - 4ac बड़ा हो 0 से, या इसके b² - 4ac बराबर हो 0 के, b² - 4ac छोटा हो 0 के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हमारा डिस्क्रिमिनेट जो डेल्टा आया -31, तो -31 कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे होंगे? अब देखिए ये हमारा
इस वाली वैल्यू को, जिसमें हमें ये बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जीरो के, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो वाली वैल्यू हमारी बड़ी हो। तो बड़ी मतलब किस तरह से होगी, माइनस के है तो ये नेगेटिव में आ जा रही है। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर होगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, माइनस के 31 माइनस के 31। तो 31 की ये कौन सी वैल्यू हमारी, जो कौन सा यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा छोटा जीरो से छोटा है। जीरो से और हम कम में जाएंगे तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस 3 माइनस 5 इसी तरह से ये चले जाएगा। तो ये माइनस के 31, तो हमारा ये 31 हमारा इस वाली जो हमारे ये प्रकृति है, मूल की प्रकृति थर्ड नंबर वाली, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी ये कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें भी इसमें देखना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। चलिए हम अब इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसके कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू देखते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x का स्क्वायर a है, यहाँ पर x का स्क्वायर क्या है 3, ये 3 आ जाएगा। और इसी तरह से x सिंपल x का जो गुणांक क्या है b, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है माइनस के 4 अंडर रूट 3। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए और आप खुद ही इसे हल करने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप पूरा वीडियो देखकर आप हल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो वित्तीकार क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और इसे हल करते हैं। तो बी स्क्वायर क्या है हमारा, माइनस के 4 अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारा 3 इंटू बी क्या है हमारा 4ac, सी क्या है हमारा 4। ठीक है, तो इसे इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो माइनस 2 बार स्क्वायर करो तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 गुना 4, 4 चौक 16 गुना 3, क्योंकि इससे इसका रूट कट जाएगा स्क्वायर में, तो ये सिंपल 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस 4 तिया 12 और 12 चौक 48, ये आ गया 48 मतलब 48। अब इस दोनों की गुना कर दो, 16 तिया 48 माइनस 48 क्या आ गया 0। अब देखिए डिस्क्रिमिनेट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। और ये देखिए किसके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो क्या लिखा है यहाँ पर, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा आपके, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया हमारे, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने प्रकृति ज्ञात कर ली, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके जो मूल भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा अब इसमें मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद इसकी मूल की प्रकृति तो हमने ज्ञात कर ली, इसके मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। ये आपकी बुक में भी है। तो हमें मूल ज्ञात करने के लिए हमारे जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप याद कर लीजिए और बुक में भी है। और ये आप सिंपल आप देख सकते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था। वृत्ति का क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल वही चीज़ यहाँ पर ये अंडर रूट में दी गई है। और इससे पहले क्या है, प्लस माइनस और ये माइनस के बी और अपॉन में 2a, सिंपल आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें सिंपल, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए a, b और c का मान हम इसमें रख देते हैं ऊपर वाली। ठीक, तो ये माइनस के भी है और ये माइनस के ये रहा। तो ये क्या है माइनस, तो हम इसमें बाहर लिख लेते हैं इसका माइनस। और ये इसका b क्या है, ये यहाँ इस चीज़ का माइनस का जरा ध्यान रखना, 4 अंडर रूट 3। ठीक, ये भी माइनस, ये इसका माइनस हो गया इसका, और ये यहाँ पे ये इसका माइनस, और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका हमने निकालने के बाद इसे हम सिंपल दोबारा से आप रख सकते हैं या नहीं भी रखो, क्योंकि ये 0 आ गया तो हम 0 लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आपने देखा होगा पिछली बार, पिछले इसमें सीखे ही, जब मूलों की प्रकृति ज्ञात कर रहे थे तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका क्या आया था, 0 इस क्वेश्चन का हमारा, अपॉन 2a क्या है हमारा इसमें 3, सिंपल यहाँ 3 रख लीजिए। और इसे सोल्व कर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अपॉन, तो 0 आ जाएगा। तो सिंपल इससे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसकी गुना कर लो, 2 की गुना 3 में 2 तिया 6। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना होता है, अब हमें ये पता था इसमें 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पर आगे प्लस माइनस के बाद तो आप देख सकते हो कुछ नहीं था इसमें, तो 0 था एक तरह से, तो हट जाएगा। तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी, x इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 3 अपॉन 3/6, 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। पहली ये होगी और दूसरी भी यही होगी, क्योंकि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे और इसके दोनों ही वास्तविक मूल होंगे, दोनों बराबर होंगे। और ये देखिए आप, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके मूल, इस क्वेश्चन के मूल ये होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें इसका जो द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर क्या है 2, a इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से b की वैल्यू क्या होगी, x ये रहा, तो b यहाँ पर, और ये b क्या है माइनस के 6। आप इसका ज़रा ध्यान रखना हमेशा ही माइनस और प्लस वाला, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है इस तरह से, अगर माइनस प्लस में आपने ध्यान नहीं दिया। तो c इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस के 3। ठीक, अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, वृत्तिकार मतलब डिस्क्रिमिनेट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें 20 बी के की क्या वैल्यू है बी की, माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, सॉरी 4ac, ac की वैल्यू लिख लेते हैं हम। 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 3, मतलब अब हम प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर 2 स्क्वायर करेंगे। और 6 की गुना 6 में 6 छिंग 36 माइनस 4 की गुना 2 में 4 दूनी 8 और 8 की गुना 3 में करेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा 36 में से 24 गए 12। तो हमारा डिस्क्रिमिनेट मतलब वृत्तिकार क्या आया 12। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो हमारा ये प्लस के 12 है, तो हमारा ये 0 से बड़ा हो गया। तो इसमें क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, तो 2
भिन्न वास्तविक मूल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की जो वैल्यू है, x के जो मान है दो होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। जैसे दो भिन्न वास्तविक मूल हैं तो दोनों ही अलग अलग होंगे। जब अब अलग अलग है, हमने इसकी प्रकृति ज्ञात कर ली, चलिए अब इसके हम मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए अभी क्या बताया था, x इज इक्वल टू क्या बताया था, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, तो सिंपल आप इसमें वैल्यू रख दीजिए इसकी। क्या b की क्या है वैल्यू, क्या है यहाँ पर माइनस के 6, तो ये माइनस इसका ये बाहर रखिए और ब्रैकेट में -6 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या है 12, तो 12 आप डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिए और अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है हमारी 2, सिंपल। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और अपॉन 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए, अब मैं इसे 6 प्लस माइनस, अब इसमें से देखिए ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2√3। देखिए 2 का स्क्वायर मतलब इसका अंडर रूट हटा, सिर्फ 2 बचा, और यहाँ ब्रैकेट में मतलब इसके अंडर रूट में क्या बचा सिर्फ 3, और अपॉन में क्या आया 4। ठीक, तो x की दो अलग अलग भिन्न मान होंगे, तो एक बार हम x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 6। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अलग, इससे नेक्स्ट लाइन में आप लिखना। ठीक, तो इसके एक बार लिखता हूँ 6 प्लस के 2 अंडर रूट 3/4। ठीक, और एक क्या लिखता हूँ x इज इक्वल टू लिख लीजिए ये, और एक लिखता हूँ 6 माइनस 2√3/4। एक बार मैं प्लस की वैल्यू लिखता हूँ और एक बार माइनस करके लिखता हूँ इसमें, ये आला, ये एक तो प्लस के लिए है और एक माइनस के लिए। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से पहले भी देखा होगा अपने 9th क्लास में। तो सिंपल आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा इसमें से, अगर हम 2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, चलिए मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, आप कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको। यहाँ पर 2 मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 3, प्लस ये 2 तो बाहर निकल गया, तो अंडर रूट क्या बचा 3। ठीक है, और नीचे आ गया 4, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कटा। ठीक, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको मैंने स्टेप समझा दिया, आप वीडियो पॉज करके पीछे आप देख सकते हैं क्या आएगा। एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इसमें से भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे, तो ये भी हमारा 3, यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो x की हमारी 2 वैल्यू आ गई। इसे कहा था ना 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो वास्तविक मूल तो है और दोनों ही भिन्न है। देखिए इसमें 3 प्लस अंडर रूट 3/2 है और इसमें 3 माइनस अंडर रूट 3/2 है, तो दोनों ही हमारे भिन्न हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मतलब 2 बराबर मूल हों। ठीक, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें k का मान ज्ञात करना है इस k का। ठीक है, और उसमें हमें दिया हुआ है कि दो बराबर मूल हों। ठीक है, देखिए 2 बराबर मूल जब होंगे कब, अभी मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी थी, आप थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए डेल्टा मतलब वृत्तिकार इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, और जब इसके मूल मतलब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं, जब b² माइनस 4
ए सी इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है। इस वैल्यू को हम सोल्व करने के बाद हम जब 0 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, ये द्विघात समीकरण के ऐसे मूल जो जिसके दोनों मूल बराबर होते हैं, मतलब x की वैल्यू बराबर आती है दोनों, मतलब x की वैल्यू अगर 3 आती है एक x की वैल्यू तो नेक्स्ट भी 3 ही होगी। तो दोनों x जो है इसके वो मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो कब होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इस समीकरण से जो हमारा ये क्वेश्चन है इससे a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a की वैल्यू इसमें क्या होगी, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था, आप देख सकते हैं a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू इसमें क्या होगी प्लस के k। ठीक, और इसी तरह से c की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक, अगर आप नहीं आ रहा आपको समझ में तो आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं किसी भी तरफ की कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलिए अब हम a b और c की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो b क्या है हमारा k, तो k का स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस 4, a क्या है हमारा 2 गुना c क्या है हमारा 3 और इसके इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए सिंपल, k स्क्वायर यहाँ छोड़ दीजिए और इसको इधर साइड ले जाइए और गुना भी कर दीजिए साथ में। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक, तो अगर हम दोनों साइड अंडर रूट लगा लेते हैं, जैसे अंडर रूट ले लेंगे इस तरह से ये, तो इससे इसका अंडर रूट कट गया तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आएगा अंडर रूट 24। ठीक, k इज इक्वल टू देखिए 24 तो आएगा और साथ में प्लस माइनस। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस अंडर रूट। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 24 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 6, 2 दूनी 4 और 4 छिक्के 24, 4 छिंग 24। तो 4 सॉरी k इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसका अंडर रूट तो इसका हट जाएगा ये, तो ये सिंपल ये 2 आ जाएगा और अंडर रूट में 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो k की वैल्यू हमारी प्लस माइनस अंडर रूट 6। आप इनका जो आंसर है, इसके उत्तर हैं, आप अपनी बुक से के पीछे जो उत्तरमाला दी हुई है आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इन क्वेश्चनों को करें तो बुक अपने साथ रखें। ठीक, जिसमें आपको कोई क्वेश्चन में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है तो आप भी मुझे बता सकते हैं, या किसी तरह की भी जो अगर मैंने शायद कोई गलती रह गई हो, गलती हो गई हो, ठीक, क्योंकि हम आगे दूसरे बच्चों को सुधार करके बता सकें। ठीक है, तो आपकी किसी भी तरह के सजेशन वो आप मुझे दे सकते हैं। चलिए आप इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हल करते हैं इसी तरह से। तो हमने अभी इस क्वेश्चन में बताया, तो वास्तविक मूल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वास्तविक मूल 0 हैं, वो वास्तविक मूल दोनों मूल इसके दो बराबर मूल होंगे। 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इसी वजह से मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखा है। मैंने इस क्वेश्चन में भी बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ, इसी वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा दोनों मूल बराबर हैं। तो बराबर हो कब होते हैं, जब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। चलिए अब इसमें से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखनी है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। इसे निकालने के लिए इससे पहले हम इस जो हमारा द्विघात समीकरण है इसे सिंपल द्विघात समीकरण में हमें इसे पहले बदलना है। ठीक है, देखिए सिंपल इसमें अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से
सी इज इक्वल 0। अब इनकी कंपेयर कर लीजिए तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी के, और बी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना है माइनस के, ये एक्स सिंपल और ये 2k, माइनस के 2k होगी बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू 6 होगी। ठीक, अब इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। ठीक है, तो क्या होगा बी स्क्वायर मतलब बी क्या हमारी, ये माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या हमारा के, और सी क्या है 6। ठीक, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल इसे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 बार में, और 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 4 6 24 के इज इक्वल टू 0। और इसमें से हम 4 के बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ये 4 बाहर निकला सिंपल, एक के बचेगा माइनस, इसमें से के बाहर चले गया तो ये 6 बचेगा हमारा, 4 6 24, अंदर गुना करके आप देख सकते हैं सेम टू सेम ऊपर वाला आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अगर 4k को आप इसके नीचे ले जाओगे 0 के नीचे तो ये हमेशा 0 आएगा। मैंने क्या बताया था इससे पहले भी किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर 0 को किसी भी वैल्यू से, संख्या से हम भाग देंगे, अगर 5 से भाग दिया तो हमेशा 0 ही आएगा। अगर किसी संख्या को या 10 किसी भी नंबर कोई कुछ भी हो उसको हम अगर 0 से भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो हम 4k को अगर इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा k माइनस 6। ठीक, तो इससे k की वैल्यू क्या निकल जाएगी 6। ठीक, और हमें k की वैल्यू निकालनी थी तो k क्या आ गया हमारा 6। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की प्रश्नावलियों के हल नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप अपने जो 10वीं क्लास के यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड हिंदी के सारे प्रश्नों के हल आप देख सकते हैं।